सुप्रभात प्रिय बच्चों, आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम सभी संस्कृत दिग्दर्शिका में प्रथमः पाठ यानी प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भोजस्य औदार्यम यानी महाराज भोज की उदारता, यानी कि भोज की उदारता के बारे में जो पाठ है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए हम सभी लोग अध्ययन करते हैं। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि महाराज भोज का दरबार लगा हुआ होता है। उसी समय ततः कदाचित, उसी समय कोई द्वारपाल यानी कि द्वारपाल आगत्य मिस आकर, महाराजम मिस महाराज, भोजम मिस भोज से प्राह मिस भोला। उसी समय कोई द्वारपाल आकर के महाराजा भोज से बोला, देव यानी कि हे देव, कॉपी न अवशेषो यानी लंगोटी मात्र, अवशेष मिस अवशेष, विद्वान मिस विद्वान, द्वार मिस द्वार पर वर्तते मिस है, यानी एक ऐसा विद्वान द्वार पर जिसने मात्र क्या पहनी हुई, लंगोटी पहनी हुई है। राजा प्रवेश इति, राजा प्रवेश कराओ ऐसा, प्रामिस बोले, राजा ने क्या बोला, प्रवेश कराओ। तथा प्रविष्टा, तभी प्रविष्टा मिस प्रविष्ट हुए, स मिस उस, कवि ने भोजम अवलोक यानी भोज को देखकर, अद्य मिस आज, में मिस मेरी, दरिद्र नाशो यानी दरिद्रता का नाश, भविष्यातीत मिस हो जाएगा, मत्वा मिस मान कर, तुष्टो मिस संतुष्ट होकर, हर्षापूर्ण मिस खुशी से, खुशी के अश्रु मुमोच मिस बहाया, यानी उसी समय प्रविष्ट हुए उस कवि ने महाराजा भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा मानकर, संतुष्ट होकर हर्षपूर्ण आंसू बहाए। राजा तमालोक के प्रा, राजा मिस राजा, तमा तम मिस उसे, अलोक मिस देख कर, प्रा मिस बोले, राजा उसे देखकर बोले, कभी मिस कभी, किम मिस क्यों, रोदस मिस रोते हो, हे कभी क्यों रोते हो। ततः कबीराह, तब कबीराह ने यानी कि कवि ने कहा, राजन मिस हे राजा, अकर्ण मिस सुनो, मद मिस मेरी, गृह स्थितम मिस घर की स्थित, हे राजा मेरे घर की स्थिति को सुनो। अयम लाजानुच्चे पथि वचनम कर्ण गृहिणी, शिशु कर्णो यत्नान, सुपहितवती दीन वदना, मय छीड़ो पाए, यदि कृतम दृश्या अश्रु बहुले, तदंतः शल्यम में त्वमस्य पुनरुद्धर्त मुचितः। क्या अयम मिस, अरे लाजानुच्चे मिस खीले लो, उच्च मिस उच्च स्वर में, खीले यानी कि धान के लावे को बोलते हैं कि तेज स्वर में कि खीले ले लो, पथि मिस रास्ते में, वचनाम कर्ण यानी वचनों को कर्णों से सुनकर, गृहिणी मिस मेरी गृहिणी यानी मेरी पत्नी, शिशु मिस बच्चों के, कर्णों मिस कानों को, यत्नात् मिस यत्नपूर्वक, सुहितवती दीन वदना यानी दीन मुख वाली जो मेरी पत्नी है, वो जब वो रास्ते में सुनती है कि खीले ले लो, उच्च स्वर को सुन करके मेरी दीन मुख वाली जो पत्नी है वो मेरे बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर देती है। मैं मिस मुझे छीड़ो पाए यानी कि छीड़ो पाए यानी कि कार्य को करने में सक्षम नहीं होता, उसे बोलते हैं। यदि कृतम मिस ऐसे, दृश्य वह अश्रु बहुले यानी कि जब वो दृष्टि मेरे पर डालती है और आंसुओं को बहाती है, तब क्या होता है, तदंतः मिस तब मेरे अंत हृदय में शल्य मिस कांटे चुभे होते हैं, यानी कि बता रहे हैं कि जब वो मुझे छीड़ यानी कि जानती कि मैं कोई उपाय करने में सक्षम नहीं होता हूँ, साधनहीन जान करके जब वो मेरे ऊपर अश्रुपूर्ण दृष्टि डालती है,
तो मेरे हृदय में जो कांटे चुभे होते हैं, त्वमस तुम ही पुनरुद्धर्त मुचिता मिस निकालने में सक्षम हो। यानी कि कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जब उसकी पत्नी उन्हें साधनहीन जान करके उन पर दृष्टि डालती है और आंसू बहाती है, तब उनके हृदय में एक कांटे चुभ जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उन कांटों को निकालने में हे राजन आप ही सक्षम हो। देखिए आगे, राजा शिव शिव इति उदारयन, यानी राजा ने शिव शिव ऐसा उच्चारित करके प्रत्यक्षर में प्रत्येक अक्षर पर लक्षाम में लाख दत्वा में देकर प्राहमिस बोला। त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत गच्छ मिस जाओ, गेहम मिस घर को, तुरंत घर को जाओ। त्वद गृहिणी, यानी त्वद मिस तुम्हारी, गृहिणी मिस पत्नी, खिन्ना मिस दुखी, वर्तते मिस है तुम्हारी पत्नी दुखी है। यानी क्या आगे समझ में आशा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। राजा शिव शिव ऐसा कह करके उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दे करके बोला, शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। आगे देखते हैं, अन्यदा भोजः श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयभ्यम गच्छत, तदा कोपि ब्राह्मणः राजानाम शिवसन्निध्यौ प्राह देव। अन्यदा मिस अगले दिन, भोजा मिस भोज, श्री महेश्वरम मिस श्री भगवान शंकर को, नमितुम मिस नमस्कार करने के लिए, शिवालयम भ्य गच्छत, यानी शिवालय को जाते हैं। अगले दिन भोज श्री शंकर भगवान को नमस्कार करने के लिए शिवालय को जाते हैं। तदा मिस सभी को मिस कोई, ब्राह्मणा मिस ब्राह्मण, राजा नाम मिस राजा के शिव सन्निधि, यानी कि शिव के समीप का प्रामिस बोला, शिव के समीप बोला। ये सभी कोई ब्राह्मण राजा से शिव के समीप बोला, देव यानी हे देव, अर्धदानो वैरिणा गिरिजायाप्यर्धम शिवस्याहृतं देवथं जगति तले पुरहरा भावे समुन्नलति गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागाधिपः क्षमता तलम सर्वज्ञात्वा मधीश्वर त्वमगत त्वाम माम तु भिक्षाटनम। देखिए, अर्ध मिस आधा, दान वैरिणा मिस दानों के बैरी, यानी अर्थात विष्णु भगवान कहा गया। आधा दानवों के बैरी अर्थात विष्णु भगवान। गिरजा याप्यर्धम, गिरजा में पार्वती, अर्धम में आधा, और आधा क्या पार्वती ने शिव आहृतम में ग्रहण कर लिया, शिव में शिव को, यानी कि शिव के आधे भाग को दानवैरी विष्णु ने और आधे भाग को पार्वती जी ने ले लिया है। देव इथम, यानी इस पर इथम में इस प्रकार, देव मिस देव, हे देव इस प्रकार, जगती तले यानी कि इस पृथ्वी पर और आकाश में, पूरा अभाव में पूर्णतया अभाव हो गया है, दिखाई सम्मिलित इसमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हे देव, जगती तल यानी कि संपूर्ण जगह पर आपका अभाव दिखाई दे रहा है। और ऐसा देख करके गंगा सागर यानी कि गंगा कहाँ चली गई है, सागर में, अंबरम शशिकला, और शशिकला चंद्रमा की जो कला है वो आकाश में, नागाधिपा यानी कि नागों के राजा अर्थात शेषनाग, क्षमता तलम में रसातल या पाताल में चले गए हैं। यानी कि जब देखा कि यहाँ बता रहे हैं कि आप शंकर भगवान का संपूर्ण जगह पर अभाव देख करके गंगा सागर में और शशिकला आकाश में और नागों के जो राजा शेषनाग है वो रसातल में चले गए। सर्वज्ञत्वा मधीश्वर यानी कि सर्वज्ञता और अधीश्वरता यानी कि ऐश्वर्य
गत्वाम गत्व यानी कि आप में आ गया है, मातु भिक्षाटनम और मुझ में क्या हो गया है, भीख भिक्षा मांगने का जो गुण है वो किस में आ गया, मुझ में आ गया है। राजा तुष्टा, राजा संतुष्ट होकर, तस्मै मिस उसे, प्रत्यक्षर मिस प्रत्येक अक्षर पर, लाक्षम मिस लाख, दद्दो मिस दिया, उसके प्रत्येक अक्षर पर संतुष्ट होकर राजा ने उसे लाख मुद्राएं दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग इन पैराग्राफों का हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी पर लिखेंगे और उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।